हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स। ये हमारे पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स के दो क्वेश्चन हैं। ये हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का है। ये हमारा जो पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स है, ये हमारा ऑप्शनल पेपर होता है। तो इसके क्वेश्चन है आज के हमारे। पहला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में परीक्षा के महत्व को समझाइए अथवा एक अच्छी गणित की परीक्षा के गुण लिखिए। तो इसका आंसर है, चाहे कोई भी विषय हो, प्रत्येक विषय के शिक्षण में परीक्षाओं का बहुत महत्व होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, सभी में परीक्षा का होना अति अनिवार्य होता है, क्योंकि परीक्षा के द्वारा ही हम पता कर पाते हैं कि हम कितने पानी में है, हमने क्या सीख लिया, अभी हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किन किन चीज़ों की और सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, सबके लिए परीक्षा का एक विशेष ही महत्व होता है। वास्तव में गणित के सफल शिक्षण के लिए भी परीक्षण अत्यंत आवश्यक है। परीक्षाएं शिक्षा के परिणामों को नाप तोल करने के साथ शिक्षार्थियों को आगे बढ़ने, कठिनाइयों से जूझने तथा उन पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देती हैं। परीक्षाएं हमें बताती हैं कि हम कहाँ पर कमज़ोर हैं और हमें अपने आप को और कितना मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि हम भविष्य में अपना एक उज्जवल भविष्य बना सकें। तो परीक्षाओं के द्वारा ही हम पता कर सकते हैं कि हम क्या सीख चुके हैं और हमें क्या सीखने की आवश्यकता है। अगर परीक्षा का परिणाम हमारे लिए अच्छा होता है, तो इससे पता चलता है कि हम अपने उद्देश्यों को कितने प्रतिशत तक प्राप्त कर चुके हैं। ये हमें कठिनाइयों से जूझने में भी सहायता करता है और उन पर विजय प्राप्त करने की भी प्रेरणा देता है। गणित की परीक्षाओं के द्वारा ही छात्र यह जान पाता है कि उसमें कितनी योग्यता प्राप्त कर ली है तथा किसी विशेष स्तर तक पहुंचने के लिए उसे अभी किन किन कठिनाइयों का सामना करना है। इस प्रकार परीक्षा छात्रों के लिए उस मील के पत्थर के समान है, जो यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान की दूरी के विषय में यह स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने कितना मार्ग तय कर लिया है। तो परीक्षा के द्वारा हमें यह पता लगता है कि हमारा जो उद्देश्य है, उसे हमें अभी प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत और करनी है और कितनी मेहनत हम कर चुके हैं, हम अपने लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। ये सब बातें हमें परीक्षा के माध्यम से पता चलती हैं। यदि गणित की परीक्षा न हो तो छात्र यह जान ही नहीं पाएंगे कि उन्होंने कितना मार्ग तय कर लिया है तथा उन्होंने विषय का कितना ज्ञान प्राप्त किया है। गणित की परीक्षाएं केवल छात्रों के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि शिक्षकों के दृष्टिकोण से भी परीक्षाओं का विशेष महत्व है। परीक्षा चाहे किसी भी सब्जेक्ट की, गणित की हो, और हिंदी, इंग्लिश, किसी की भी हो, सभी के लिए सभी विषय के लिए ये परीक्षाएं ज़रूरी होती हैं। और ये परीक्षाएं केवल छात्रों के लिए ही उपयोगी नहीं होती, बल्कि शिक्षकों के लिए भी उपयोगी होती हैं। शिक्षक के द्वारा इन परीक्षाओं के द्वारा ही यह शिक्षक यह जान पाता है कि उसने जो शिक्षण विधियों का अपनाया है, परीक्षाओं के द्वारा ही शिक्षक पता लगा सकता है कि उसने जिन शिक्षण विधियों को अपनाया है वह किस हद तक छात्रों के लिए उपयोगी हैं। उन शिक्षण विधियों में उसे क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, जिससे बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और शिक्षक का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि उसका जो छात्र है वह उससे भी आगे बढ़े। परीक्षा के द्वारा ही शिक्षक यह जान पाता है कि उसका शिक्षण किस सीमा तक सार्थक रहा। यदि अधिकतर छात्र परीक्षा में फेल हो गए हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया में कुछ ना कुछ दोष अवश्य है। यदि जो टीचर जो हमारा एग्ज़ाम लेता है, यदि उसमें अधिकांश बच्चे फेल हो जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो शिक्षक ने अपनी जो विधियां अपनाई हैं, जो वह समझा रहा है, वो मतलब बच्चों को अपनी बातों को अच्छी तरह से नहीं समझा पा रहा है। उसे अभी अपने जो समझाने का ढंग है, जो उन्होंने मतलब शिक्षण सहायक सामग्री का जो प्रयोग किया है, वो किस हद तक सही है और उसे क्या क्या प्रयोग करना चाहिए, अपनी शिक्षण प्रक्रिया में क्या क्या सुधार लाना चाहिए, ये सब उसे परीक्षा के माध्यम से ही पता लगता है। इस प्रकार परीक्षाओं के माध्यम से अपनी शिक्षण प्रक्रिया के दोषों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है।
साथ ही गणित की परीक्षाओं द्वारा शिक्षकों को छात्रों की बुद्धि, मानसिक शक्ति, रुचि, स्थान तथा उनके विषय की जानकारी का पता चलता है, जिसके अनुसार शिक्षक अपने शिक्षण में आवश्यक परिवर्तन लाता है। जो परीक्षा है, परीक्षाओं के द्वारा ही शिक्षक को छात्रों की बुद्धि, मानसिक शक्ति मतलब वह उसकी मानसिक शक्ति क्या है, उसकी रुचि क्या है, किन सब्जेक्ट में है, यह सब उसे परीक्षाओं के माध्यम से ही पता चलता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन के उद्देश्य एवं विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मूल्यांकन के उद्देश्य और विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहला है हमारा मूल्यांकन के उद्देश्य। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं? मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: पथ प्रदर्शन हेतु आधार प्रदान करना, छात्रों के व्यवहार संबंधी परिवर्तन को परखना, निर्देश में सुधार के लिए अग्रसर करना, शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करके उनकी अनुपयुक्तता को परखना, छात्रों के वर्गीकरण तथा प्रगति के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त करना। मूल्यांकन का के अनेक उद्देश्य हैं कि मतलब बच्चे को जो अपने लिए जो पथ निर्धारित किया है उस पथ पर उसे कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए एक आधार प्रस्तुत करना है। छात्रों के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों को पता लगाना है कि छात्रों में क्या क्या व्यवहार, जो छात्रों का व्यवहार है वो किस हद तक परिवर्तन हुआ है। शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करना है। छात्रों का वर्गीकरण मतलब कुछ बच्चे अच्छे मतलब एक कुछ बातों को जल्दी समझ आते हैं, कुछ बातों को धीरे से समझ पाते हैं, उन्हें समझने में समय लगता है, तो ये सब हमें मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है। शिक्षण में वांछित परिष्करण करना, मूल्यांकन के द्वारा ही हम पता लगा सकते हैं कि हमें शिक्षण विधियों को किस तरह से अपनाना है ताकि बच्चे अपने पथ पर आगे बढ़ सकें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अब है मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं: मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रश्नों के द्वारा योग्यता, ज्ञान तथा कौशल व उसकी सीमाओं की जानकारी होती है। मूल्यांकन तथा उद्देश्य के घनिष्ठ संबंध हैं। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने वाली एक सुव्यवस्थित पद्धति है। शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाना ही मूल्यांकन का अभिप्राय है। मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है और यह संपूर्ण व्यक्तित्व की परख करता है। यानी जो मूल्यांकन है वो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाता है। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।